अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने प्लाज्मोलाइसिस को डिस्कस करना है। प्लाज्मोलाइसिस इज़ बेसिकली द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। प्रोटोप्लाज्म इज़ अ पार्ट ऑफ सेल विच हैज़ सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, यानी ऐसा सेल का हिस्सा जिससे सेल वॉल रिमूव कर दी जाए तो बाकी का जो उसका पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सेल जो होता है श्रिंक कर जाता है जब उसमें से वाटर जो है वो निकलता है। अब ये किस कंडीशन में ऐसा होगा जिसमें प्लाज्मोलाइसिस टेक प्लेस करेगी, तो वो कंडीशन है जिसके अंदर हम सेल को प्लेस करेंगे एक ऐसी सोल्यूशन के अंदर जिसका वाटर पोटेंशियल जो होगा वो लोअर होगा दैन द सेल वाटर पोटेंशियल। इस सोल्यूशन में क्या होगा कि नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे जिसकी वजह से उसका वाटर पोटेंशियल कम होगा, तो वाटर जो है फ्रॉम सेल से मूव करेगा टू द सोल्यूशन विच रिज़ल्ट इन प्लाज्मोलाइसिस। तो ऐसे सेल को जिसके अंदर सेल जो है प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस करेगा उस सेल को हम क्या कह देते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। सेम सेल यानी जो प्लाज्मोलाइज सेल है, अगर हम उसको प्लेस करें डिस्टल वाटर के अंदर, तो डिस्टल वाटर के अंदर आपको पता है कि नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से प्योर वाटर होता है ये, जिसकी वजह से इसका वाटर पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होता है। जब इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो जो सेल इसके अंदर हम प्लेस करेंगे तो वो दोबारा से वाटर कंटेंट को अपने रिस्टोर कर लेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किस स्टेट में, जिसको हम कहते हैं डीप्लाज्मोलाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने पढ़ना है बच्चे कि व्हाट इज़ इंसेपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। इंसेपिएंट प्लाज्मोलाइसिस इज़ अ पॉइंट एट विच प्लाज्मोलाइसिस इज़ जस्ट अबाउट टू हैपन, यानी ऐसी स्टेज सेल की जिसके अंदर अभी बिगिनिंग होती है प्रोटोप्लाज्म के श्रिंक होने की, उसको हम क्या कहते हैं, इंसेपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। इसके अंदर क्या होता है, एट इंसेपिएंट प्लाज्मोलाइसिस द प्रोटोप्लाज्म has just ceased to exert any pressure against the cell wall though the cell is flaccid। अब इसके अंदर प्लाज्मोलाइसिस के अंदर, इंसेपिएंट प्लाज्मोलाइसिस के अंदर प्रोटोप्लाज्म जो है सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर डालना ख़त्म कर देता है और सेल उस स्टेज में क्या हो जाता है, फ्लैसिड। जब भी पानी जो है सेल के अंदर से निकल जाएगा थ्रू एक्स ऑस्मोसिस, तो उस कंडीशन को सेल की क्या कहते हैं, फ्लैसिड कहते हैं। और जब पानी जो है दोबारा से सेल के अंदर चला जाएगा और सेल फूल जाएगा, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टर्जिड। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि इफ़ प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज़ प्लेस इन डिस्टल वाटर, द वन हैविंग हायर वाटर पोटेंशियल दैन द कंटेंट ऑफ द सेल, वाटर एंटर द सेल बाय एंडोऑस्मोसिस, वॉल्यूम ऑफ प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज एंड इट बिगेन टू exert pressure against the cell wall of the plant cell. So the cell wall is rigid, so the pressure exerted by the protoplasm against the cell wall is called as pressure potential. अब प्लाज्मोलाइसिस के मद्देनज़र रखते हुए हमने डेफिनेशन देखी है प्रेशर पोटेंशियल की। प्रेशर पोटेंशियल वो कंडीशन होती है जिसके अंदर जब डिस्टल वाटर के अंदर हम सेल को प्लेस करते हैं तो डिस्टल वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर हो जाता है और जो वॉल्यूम है प्रोटोप्लाज्म का वो इंक्रीज़ हो जाता है और वो सेल जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है प्लांट सेल वॉल के अंदर। और सेल वॉल चूँकि रिजिड होती है तो वो जो प्रेशर प्रोटोप्लाज्म ने एक्सर्ट किया होता है सेल वॉल के ऊपर वो बर्दाश्त कर जाती है। तो ये कंडीशन जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म जो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्रेशर पोटेंशियल। As the pressure potential of the cell increases due to endoosmosis, the cell become turgid. Full turgidity, that is maximum pressure potential, is achieved when the cell is placed in a pure or distilled water। वही बात दोबारा इन्होंने रिपीट किया है कि जब प्रेशर पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता है, जब पानी जो है सेल के अंदर जाता है किस प्रोसेस के ज़रिए, एंडोऑस्मोसिस के ज़रिए, तो सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है। और ये टर्जिडिटी सेल को कब अटेन करेगा, सेल जब वो प्लेस किया जाएगा किसके अंदर, डिस्टल वाटर के अंदर, क्योंकि डिस्टल वाटर हैज़ अ मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल। दिस मीन्स दिस वाटर हैज़ हायर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो कि क्या बनाते हैं, ज़्यादा वाटर पोटेंशियल उसका जनरेट करते हैं। अब अगर हम बात करेंगे तो हम पीछे बात कर रहे थे प्लांट सेल के ऊपर, अब अगर हम बात करें एनिमल सेल के ऊपर तो उन्होंने कहा है कि एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन।
तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल वॉल की तरह रिजिड नहीं होती। तो अगर पानी जो है एनिमल सेल के अंदर चला जाए तो वो बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करे प्रेशर, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो फट भी सकती है। The animal cell cannot withstand the higher pressure potential as there is no cell wall around the protoplasm. Thus the turgid cell burst in the solution of higher water potential. अब उन्हें कहे कि यही बात जो मैंने अभी आपके सामने की रखी है कि जब हम एनिमल सेल को प्लेस करते हैं डिस्टल वाटर के अंदर जिसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है और वो वाटर मूव कर जाए फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल इन द सेल, तो सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है। और चूँकि सेल के गिर्द जो है वो सेल वॉल नहीं है एनिमल सेल के अंदर, तो ये जो प्रेशर पोटेंशियल जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो फट भी सकता है। तो इसके लिए एनिमल सेल्स के पास एक मैकेनिज़्म होता है जिससे वो बर्दाश्त कर सकें ये हायर वाटर पोटेंशियल को। तो वो प्रोसेस कौन सा होता है? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एनिमल सेल जो हैं वो वाटर और सॉल्यूट को बैलेंस आउट करते हैं एट अ कांस्टेंट लेवल, ताकि वो हर तरह की सिचुएशन में जिसके अंदर हायर वाटर पोटेंशियल की सिचुएशन भी आ सकती है और हायर सॉल्ट कंटेंट की सोल्यूशन भी आ सकती है, तो उसको टॉलरेट कर सके सेल। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन दैट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन एनिमल सेल। स्टूडेंट्स, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस को डिस्कस किया गया है, जिसके अंदर सबसे पहले जो कंडीशन उन्होंने दिखाई है दैट इज़ ऑफ नॉर्मल सेल, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो अटैच है सेल वॉल के साथ। सेकंड जो है इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, जिसके अंदर प्लाज्मोलाइसिस जो है जस्ट अबाउट टू हैपन, यानी कि अभी स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, सेल जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है जब वाटर उसके अंदर से निकलना शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं कि जो साइड पे कॉर्नर्स हैं उधर से सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनवर्ड मूव करना शुरू हो गई है, यानी कि वो श्रिंक होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट जो स्टेज है जिसके अंदर एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस है, जिसके अंदर जो प्लाज्मोलाइसिस है जो हमें वाज़िया नज़र आना शुरू हो गई है, जिसके अंदर साइड से सेल मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा इनवर्ड मूव करना शुरू हो गए हैं, यानी कि जो प्रोटोप्लास्ट है वो श्रिंक होना शुरू हो गया है। और लास्ट में फाइनल स्टेज है प्लाज्मोलाइसिस की, जिसके अंदर सेल जो है वो श्रिंक हो चुका हुआ है, जिसके अंदर से वाटर जो है वो निकल चुका है। जब आपको पता है कि सेल को हम प्लेस करते हैं ऐसी सोल्यूशन के अंदर जिसके अंदर लोअर वाटर पोटेंशियल होता है, तो सेल के अंदर से वाटर जो है वो मूव करता है टू अ सोल्यूशन विच हैज़ अ लोअर वाटर पोटेंशियल। तो ये डिफरेंट स्टेजेस थी जिसके अंदर उन्होंने नॉर्मल सेल की कंडीशन बताई हुई है, इंसेपिएंट प्लाज्मोलाइसिस का दिखाया गया और लास्ट में फाइनल प्लाज्मोलाइसिस के किस तरह से प्लाज्मोलाइसिस के अंदर सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है।